जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि सिंह पर ही केतु का आगमन हो चुका है। आपकी राशि पे केतु का 18 मई की शाम को आ जाना, क्या सावधानी रखनी है, क्या सफलता मिल सकती है, आज उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों, वैसे तो हमें मालूम है कि आपकी राशि बहुत नेतृत्व करने वाली, महत्वाकांक्षी, परिश्रमी और ऊंचे लक्ष्यों को निर्धारित करके उन उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली राशि है। सिंह राशि जलती हुई धुआं देने वाली लकड़ी वाली राशि नहीं है। क्षणय है। ज्वलितम श्रेयो नच धूमायितम चिरा। हम क्षण भर जलेंगे, लेकिन ढंग से धुआंधार जलेंगे। लेकिन कोई लकड़ी धुआं दे रही हो, धीरे धीरे सुलग रही हो, वैसी जिंदगी सिंह राशि जीना नहीं चाहती है और न जीती है। सिंह राशि वालों, आज हम केतु की ही चर्चा करेंगे। राहु हो या केतु, दोनों छाया ग्रह हैं। राहु अगर सिर हैं तो केतु शरीर का धड़ है। सिर राहु हैं तो बाकी बचा हुआ शरीर केतु है। आपकी राशि सिंह केतु हो या राहु, उनकी शत्रु राशि है। और शत्रु राशि पर केतु का आना और आपकी राशि पे राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ना 18 महीने तक कहीं न कहीं आपकी मानसिक चेतना पे असर तो अवश्य डालेगी। और उससे आप लाख कोशिश करना भी चाहेंगे तो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। केतु छाया ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। जड़ता की ओर, अंधकार की ओर, भोग विलास की ओर ले जा करके फिर अध्यात्म की ओर, दिव्यता की ओर, सच्चाई की ओर ले जा करके अंत में मन में वैराग्य, संन्यास की भावना पैदा करते हुए मोक्ष दिलाने वाला कोई ग्रह है तो वो है केतु। केतु थोड़ा सा उन्मादी ग्रह होता है, रहस्यमयी ग्रह होता है। केतु को रहस्यमयी ज्योति कहा गया है। थोड़ा तुनुक मिजाज ग्रह होता है, घमंडी ग्रह होता है। इसलिए इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि केतु तो आपकी राशि, आपके चंद्र लग्न पे आ चुके हैं। अब आपकी राशि पे आए हुए केतु, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि संघर्ष के बाद मिलेगी सफलता, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर और चोट चपेट को लेकर के सावधान व सतर्क रहना है। अब आपकी राशि पे आए हुए केतु आपसे संघर्ष कराएंगे, लेकिन संघर्ष कराते हुए आपको सफलता भी दिलाएंगे। आपके आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे, महत्वाकांक्षाओं को जागृत करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से हताश, बेचैन, भ्रमित करने का भी कार्य करेंगे। संघर्ष ही सफलता का कारण बनने वाला है। हमारे पास कई सिंह वालों के फोन भी आ जाते हैं, भाई आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है,
कहीं न कहीं प्रभावित तो करेगी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से। आपके भाग्य के स्वामी मंगल 6 जून तक नीच राशि कर्क में है। 6 जून तक भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन गुरु आपके अनुकूल आ चुके हैं। 14 मई को गुरु कहीं न कहीं आय व लाभ का जरिया बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये केतु कभी कभी आपको मन में या मानसिक रूप से अंदर ही अंदर किसी से कहना चाहते हुए भी नहीं कह पाएंगे और धन की कमी मन ही मन महसूस करेंगे। ये लग्न पे बैठे हुए केतु, आपकी राशि पे आए हुए केतु कहीं न कहीं परिवारजनों के बीच में दूरियां, तनाव बनाने का भी कार्य करते हैं। प्रशासनिक उलझने भी देते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से उलझने से, वाद विवाद से, तर्क वितर्क से बचें। मन को अशांत करेंगे केतु। ऐसा नहीं कि 1.5 साल तक लगातार मन ही अशांत करते रहेंगे, लेकिन आकस्मिक रूप से, क्योंकि राहु हो या केतु जो भी अच्छा बुरा करते हैं अचानक करते हैं, आकस्मिक रूप से करते हैं, एकाएक करते हैं। तभी तो इनको मायावी ग्रह कहा गया है, तभी तो इनको धोखेबाज ग्रह कहा गया है कि पल भर में ही रंक से राजा, राजा से रंक बनाने वाले कोई ग्रह हैं तो वो है राहु केतु। आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे तो कभी कभी आपके आत्मबल को कमजोर भी करेंगे, लेकिन धार्मिक आस्था जागृत करेंगे और धार्मिक आस्था आगे बढ़ने के लिए सहायक बनेगी। इसलिए सिंह राशि वालों, धार्मिक आस्था में हमने कई चीजें बताई, एक बार नहीं कई बार बताई, और हमारे 99.9% सिंह राशि वाले फॉलो भी कर रहे हैं कि अरे अपने राशि के स्वामी जो कि पूरे संसार को जीवन, यश, मान, सम्मान दिलाते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य, उनको एक लोटा जल देते रहे, डेली गाय व कुत्ते को खिलाते रहे, मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहे। यही धार्मिक आस्था आपको संघर्षों से बाहर निकालते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेगी। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपकी राशि पे बैठे हुए केतु कभी कभी ऊंचाई से गिरा करके चोट चपेट देते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। अगर आप कहीं सीढ़ियां उतर रहे हैं तो ऊंचाई से ऊपर से नीचे आते समय बड़े आराम आराम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरें, अन्यथा स्लिप हो सकते हैं। सिर में, चेहरे में, मस्तक में कहीं पर भी चोट खा सकते हैं। ऐसा राशि में आए हुए केतु कराने का कार्य करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है और दिक्कतें तो आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर के भी और रिश्तों को लेकर के भी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो और चाहे आपके घर परिवार के मेंबर हो। कहीं न कहीं तनाव, उलझन का वातावरण बनता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा। और व्यावसायिक जो मामले हैं उनमें सोच समझ करके ही फैसले लें। किसी भी व्यावसायिक मामले में, किसी भी एग्रीमेंट में जल्दबाजी दिखाने का कार्य न करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहें, सतर्क रहें, जल्दबाजी न दिखाएं। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां या कुछ शक की स्थितियां, कुछ मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं, क्योंकि केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और डोमेस्टिक लाइफ में राहु विराजमान हो चुके हैं। किसी तीसरे की बातों में आकर के अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता समाप्त करने से बचें। कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा
गारंटेड ये मैं बात कह रहा हूँ सिंह राशि वालों, आपकी राशि पे आए हुए केतु का असर जानते क्या दिखाई देगा कि कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे, और आपको भी कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के लगेगा कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे कुछ छिपा रहा है। अब ये शक की स्थिति राहु और केतु बनाएंगे, लेकिन शक को ही हथियार बना करके खींचे खींचे रहना ये उपयुक्त नहीं होगा। जब भी शक की स्थितियां बने, आप बड़े प्रेम से लाइफ पार्टनर से मीटिंग करें, वार्तालाप करें और प्यार से समझा बुझा करके सुलह करने का प्रयास करें। वैसे राहु केतु, खासकर केतु अगर मतभेद कराते हैं तो सुलह सामंजस्य भी बनाने का कार्य करते हैं। फिर भी चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, यही स्थिति बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ी हो सकती है। अगर आप व्यापार कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा, आपके बिजनेस पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हैं, या आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस पार्टनर मुझसे कुछ छिपा रहा है। ऐसी स्थितियों को आप वार्तालाप के द्वारा सही कर सकते हैं, और वार्तालाप के द्वारा जो भी मन में भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जो भी राहु मन को भ्रमित किए हुए हैं, इन सबको आप दूर कर सकते हैं। जीवन साथी से अगर आप प्यार से पेश आएंगे तो निश्चित ही कोई भी उलझन हो, कोई भी मतभेद हो, प्यार से आप उसको सुलझाने में सफल रहेंगे। एक चीज़ और मैं कहूँगा सिंह राशि वालों कि देखिए, व्यावसायिक सफलता के लिए अगर कोई बड़ा बुजुर्ग, प्रतिष्ठित व्यक्ति या जिसका आप रेस्पेक्ट करते हैं, अगर वो सलाह देता है तो वो सलाह मान लेना। व्यापार के लिए किसी बड़े की सलाह आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगी, अर्थात वो बड़े बुजुर्ग की सलाह आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। लेकिन फिर भी जल्दबाजी ना दिखाएं। केतु मन को उद्विग्न करते हैं, कभी कभी मन को बेचैन कर देते हैं। चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे यात्रा कर रहे हो, सतर्क रहें, सावधान रहें, दुर्घटना से देर भली। अगर ये मूल मंत्र लेकर के चलेंगे कि हम 5 मिनट पहले निकलेंगे या 5 मिनट लेट पहुँचेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, फिर भी अगर आप कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो चोट चपेट की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, या ऐसी हल्की फुल्की चोट लगेगी जो कि आपको ना के बराबर लगेगी। किसी बड़ी दुर्घटना से अगर बचना चाहते हैं तो कुत्तों को खिलाना कभी बंद न करना। जब कभी कुत्ते मिल जाएं, कहीं पर भी मिल जाएं, बंद ब्रेड बिस्किट जो कुछ भी एट ए टाइम अवेलेबल हो, आप खरीद करके कुत्तों को खिलाएं और बड़े श्रद्धा भाव से खिलाएं। कुत्ते के अंदर भी एक आत्मा है और हमारे अंदर भी एक आत्मा है। पता नहीं पिछली योनि में वो कौन बहुत बड़ा महात्मा रहा हो, संत रहा हो, और कोई ऐसी गलती हो गई हो कि उसे श्वान योनि, कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा हो। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी केतु करते हैं, और केतु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है कुत्तों को खिलाना। मन ही मन धन की कमी महसूस होगी, बार बार आपको लगेगा कि हमारे कार्यों में अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। जो काम हमारे बड़े आसानी से हो जाते थे, जो काम हमारे चुटकी बजाते हुए हो जाते थे, उनमें रुकावटें आने लगी हैं, उसमें अवरोध आने लगे हैं। या सामने वाला
जो कि मुस्कराते हुए हंसते हुए मेरे काम कर देता था, वो भी लग रहा है कि मुंह फेरने लगा है। जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो कुत्तों को खिला करके ही घर से निकले। कुत्तों को अगर खिलाते रहेंगे तो शक की स्थितियां, तनाव की स्थितियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या चोट चपेट की संभावनाएं ये स्वतः समाप्त हो जाएंगी। फिर भी आपकी राशि में आए हुए केतु कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट देंगे। परिवारिक जनों से विवाद, कलह, मतभेद की स्थितियां बनाएंगे। खर्च की अधिकता दिखाई पड़ेगी। आय कम, व्यय ज़्यादा, या आपने सोच रखा कि हाँ हम इतना बचा लेंगे इस महीने, लेकिन कोई ऐसा आकस्मिक खर्चा आएगा कि आपकी बनी बनाई योजना धरातल पे पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं। संघर्ष सिंह राशि का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो सिंह राशि का दूसरा नाम पड़ सकता है संघर्ष। सिंह वाले अगर ये कह दें कि हमें अनायास सब कुछ मिल गया है तो यह शायद उनके लिए अतिशयोक्ति होगी। अनायास कुछ भी नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, और चाहे व्यापार व्यवसाय हो, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन आपके राशि सूर्य इतना आपको आत्मबल देते हैं, इतना विल पावर देते हैं कि आप अपने आत्मबल के सहारे, अपने विल पावर के सहारे सारी बाधाओं को पार करते हुए उच्चतम आयाम को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। जहाँ तक केतु की दृष्टियों की बात है, सिंह राशि वालों, आपकी राशि पे बैठ करके केतु 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 5वें घर में जब दृष्टि डालेंगे तो जो हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी होंगे, एकाएक कोई उनकी उच्च शिक्षा में रुकावट, अवरोध आ सकता है, या एकाएक उनका उच्च शिक्षा से ध्यान भटक सकता है, या प्रतियोगी परीक्षाओं में आकस्मिक रूप से कोई रुकावट आ सकती है। आपके एग्जाम की डेट, इंटरव्यू की डेट आगे बढ़ सकती है, या संतान को लेकर के कोई मन में चिंता जन्म ले सकती है। अपरिपक्व स्थिति में केतु की दृष्टि संतान को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। सप्तम पूर्ण दृष्टि से केतु आपके 7वें घर को देखेंगे, जहाँ पे राहु विराजमान है। आकस्मिक रूप से व्यापार व्यवसाय को गति तो देंगे, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं कि सप्तम भाव पे केतु की पड़ने वाली पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद, गलतफहमी या शक की स्थितियों को जन्म दे सकती है। नवम पूर्ण दृष्टि से केतु 9वें घर को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, और वहां पे केतु की होगी शत्रु राशि मंगल की मेष राशि। तो 9वें घर में पड़ने वाली केतु की 9वीं पूर्ण दृष्टि एकाएक आपको भाग्य में अवरोध दिखाई पड़ेगा। एकाएक कोई आपकी धार्मिक यात्रा निरस्त हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। धर्म कर्म से आपका मन, ध्यान हट सकता है। इसलिए केतु के उपाय आने वाले 1.5 वर्ष तक करते रहें। कोई बहुत लंबा चौड़ा न पूजन करना है, न हवन करना है, न पाठ करना है। आसान उपाय बताया है, कुत्तों को खिलाते रहें। अगर कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो ये आपकी राशि में आए हुए केतु संघर्ष कराते हुए अंतिम सफलता आपको दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है
कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र कन्या राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।